ठीक है, ना है या पढ़ता है। तो इसका सिंपल हम बता देते हैं कि ऐसा वाक्य आए जिसके अंत में ना है या पढ़ता है, तो उसको आई हैव गॉट टू या आई हैव टू से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे दौड़ना है या मुझे दौड़ना पड़ता है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं अगले स्लाइड पर। ठीक है, देखिए जैसे कि हम यहाँ दिए हैं मुझे खेलना है, क्या दिए हैं, मुझे खेलना है, तो मुझे क्या हो गया, आई लगा देंगे हैव टू प्ले। ठीक है, अगर ऐसा वाक्य आता है, मुझ सॉरी फॉर दैट, जूम इन हो जाए यार, हाँ, मुझे खेलना है, थोड़ा सा और जूम आउट, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है क्या हो गया, आई हैव टू प्ले। ठीक है, या मुझे खेलना पड़ता है, इसका भी क्या हो जाएगा, आई हैव टू प्ले। या हम इसको हम बना सकते हैं आई हैव गॉट टू प्ले, दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ है नेक्स्ट स्लाइड पर है मुझे कुछ कहना है, क्या है नेक्स्ट स्लाइड पर, मुझे कुछ कहना है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव टू से समथिंग, आई हैव टू से समथिंग। ठीक है, या इसको हम बना सकते हैं आई हैव गॉट टू से समथिंग, दोनों का मतलब एक ही हुआ, मुझे कुछ कहना है। इसमें हैव टू, एक में मतलब कि हैव टू लगाकर बना दिए हैं और एक में हैव गॉट टू लगाकर हम बना दिए हैं। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम आप देखिएगा कि हैव टू का यूज किया जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है और थोड़ा ये हैव गॉट टू थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, मतलब लेंदी टाइप का पड़ता है, इसको यूज नहीं उतना किया जाता है, यानी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि एक वाक्य है, दिए हैं हम लोगों को क्रिकेट खेलना है। इसका सिंपल हो गया वी हैव टू प्ले क्रिकेट। अच्छा आप बताइए, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ऐसे आप बना सकते हैं मेनी ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को खेलना है तो वी हैव टू प्ले क्रिकेट, तो इसको एक और वाक्य बना सकते हैं इसमें हैव गॉट टू लगाकर, जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलना है तो वी हैव गॉट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस आ गया, निगेटिव सेंटेंसेज यहाँ आ गया है। निगेटिव सेंटेंसेज का मतलब कि हिंदी में होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का प्रयोग हो जाता है, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाता है उसमें उसको हम नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जिसे इसमें यहाँ दिया गया है उसे कहीं नहीं जाना है, तो यहाँ दिया गया है ही हैज नॉट टू गो एनीवेयर। अब जिन भाई लोगों को हैज का प्रयोग मतलब कि हैज का प्रयोग क्यों हो गया, इसको इसमें भी दिक्कत आ रहा है, तो कृपया उसको बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ एक आइडिया दे देते हैं, आप मेरी आवाज़ को थोड़ा क्लियर सुनिएगा, क्योंकि हम कोई पैड से पढ़ा नहीं रहे हैं कि हम आपको लिख सकते हैं। ठीक है, माउस से हम सिंपली पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, और ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज टू का प्रयोग करना है। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं वीडियो को बैक कर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। अब नोट कहाँ लगाना है, इसको ध्यान रखिएगा कि हैज और टू के बीच में हमेशा नोट लगाना है, या हैव टू के बीच में हमेशा नोट लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें दिया गया कि तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुम्हें चुप नहीं रहना है दिया गया है, तो इसको देखिए ध्यान से देखिए, तुम्हें चुप नहीं रहना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट टू स्टे साइलेंट, यू हैव नॉट टू स्टे साइलेंट। ठीक है, यू हैव नॉट टू स्टे साइलेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, उसे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, उसे बाहर नहीं जाना है, तो सी हैज नॉट, यहाँ देखिए यहाँ क्या किए हैं कि यहाँ आप गॉट टू में नोट लगा दिए ना, सी हैज नॉट गॉट टू गो आउटसाइड, उसे बाहर नहीं जाना है, उसे बाहर नहीं जाना है, सी हैज नॉट गो टू आउटसाइड। ठीक है, यहाँ देखिए हैव टू या हैज टू, या हैज गॉट टू या हैव गॉट टू, यहाँ तो हैज के बाद नोट लगाकर गॉट टू लगा दिया गया। ठीक है, सिंपली यहाँ देखिए हैज के बाद नोट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, देखिए क्या आपको कुछ कहना है, यहाँ दिया गया वाक्य क्या आपको कुछ कहना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव यू टू
से समथिंग नाउ, हैव यू टू से समथिंग नाउ। आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपको एक बार फिर रिकॉग्नाइज करा दूं मैं कि ना है। देखिए सब वाक्य के बीच में ना है आ रहा है या पढ़ता है, दोनों का ही ऐसा ही मतलब कि वाक्य बनेगा आपको इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मुझे खेलना है कि आपको अब कुछ कहना है, समथिंग सब हैव टू हैज टू से बनता है। देखिए तो यहाँ हैव टू इसमें भी बना है, हैव को बाहर निकाल दिया गया है और सब्जेक्ट को अंदर कर दिया गया है और फिर टू लगाकर से समथिंग नाउ और प्रश्नवाचक की, ठीक है। क्या उसे, अब देखिए नेक्स्ट में है क्या उसे अंग्रेजी सीखना है। तो हैज सी गॉट टू लर्न इंग्लिश, हैज सी गॉट टू लर्न इंग्लिश, या हैज सी टू लर्न इंग्लिश। यहाँ गॉट नहीं लगाया गया, गॉट लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉट लगाकर भी बनाओगे तब पर भी सही जाएगा, गॉट नहीं लगाकर बनाओगे तब पर भी सही जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।